देखिए प्रश्नावली 1.6 उसका उदाहरण नंबर 21 का पहला पार्ट, उदाहरण 21 इसका पहला पार्ट सूत्र में लिखा चुका। इसमें है 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में घात जुड़ती है तो हम इनको जोड़ देंगे। 2 की घात 1/3 2/3 धन 1/3। चूंकि x की घात a धन x की घात b बराबर x की घात a धन b, इससे जुड़ेगा ये। पर अब यहाँ पर परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होने के कारण से इनको जोड़ने के लिए लघुत्तम लेके जोड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ जोड़ के बता देता हूँ मैं तुम्हें। 2/3 धन 1/3, इसका लघुत्तम लेंगे 3 आएगा। देखो 3 का 3 में 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, धन 3 का 3 में 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 और 1 3/3। तो ये क्या होगा 2 की घात 3/3 बराबर 3 का 3 में भाग लगाया 1 और घात 1 लिखते नहीं है, ये 2 उत्तर आ जाएंगे। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है 21वें उदाहरण का। सेकंड पार्ट है 1/3 की घात 5 और इन दोनों की घात 4 बराबर 1 की घात 4/3 की घात 5 गुणित 4। चूंकि x/y की घात a b, तो ये हो जाएगा x की घात a b बटे एक y की घात a b। ठीक है, इसका 4 बार गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1/3 की घात 20। अब इसको 20 बार लिखकर भी गुणा कर सकते हैं, परंतु यहाँ तक ही ठीक है। अब है 7 की घात 1/5। तीसरा सवाल 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। तो 7 की घात 1/5 ऋण 1/3। चूंकि x/y इसकी घात a इसकी घात b x ही रहेगा, तो x की घात a ऋण b, ऐसा सूत्र है। ये लिखाया था मैंने। तो इसका लघुत्तम लेंगे, 5 तिया 15 लघुत्तम आएगा और 5 तिया 15 3 एकम 3 और तीनों पंजो 15 5 एकम 5। 7 की घात 2/15 ऋण 2/15, ये उत्तर आएंगे। अब अगला है 13 की घात 1/5 गुणित 17 की घात 1/5। ये चौथा
13 की घात 1/5 गुणित 17 की घात 1/5, तो ये हो जाएगा 13 गुणित 17 की घात 1/5। 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22 की घात 1/5 गुणा हो गया इन दोनों का। अब सवाल करते हैं हम हल। देखो प्रश्नावली 1.6 का पहले का फर्स्ट, इसमें है 64 की घात 1/2। इस घात को हटाना है, इस घात को हटाना है तो ऐसी संख्या लाओ जिसका वर्ग हो जाए। तो 64 8 का वर्ग है, 8 उठी 64 है ना, 8 का वर्ग की घात 1/2, ठीक है। 8 गुणित 1/2 x की घात a b बराबर x की घात a b, इस सूत्र से हुआ है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएंगे और बराबर 8 बचेंगे, ये आंसर। ये सवाल तुम्हारा पहले का फर्स्ट हो जाता है। पहले का दूसरा 32 की घात 1/5, दूसरा 32 की घात 1/5 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 5 की घात 1/5, 2 की घात 5 गुणित 1/5 बराबर 5 से 5 2 बचे। चूंकि x की घात a b बराबर x की घात a b, ये 2 के 32 के इतने टुकड़े क्यों किए? क्योंकि अपने को 5 लाना है इसलिए। अब अगला आता है तीसरा, 125 की घात 1/3, तो ये होगा 5 पचम 25 पंजे 125 की घात 1/3, 5 की घात 3 की घात 1/3, तो 5 की घात 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे, चूंकि x की घात a की घात b तो x की घात a b, तो ये 5 बचेंगे, ये आंसर। ये तुम्हारा पहला सवाल हल हो जाता है। अब देखिए दूसरे सवाल में भी 4 सवाल हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 का पहला, दूसरे का फर्स्ट, क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2, तो 2 को हटाना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 3 गुणित 3 की घात 3/2 बराबर 3 की घात 2 गुणित 3/2, 2 से 2 तो 3 की घात 3 बची बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3
बराबर 27। ये कैसे हुआ? x की घात a की घात b बराबर x की घात ab। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आता है 32 की घात 2/5 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 32 2/5 बराबर 2 की घात 5 की घात 2/5। ये 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको 2 की घात 5 लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, अब 2 की घात 5 गुणित 2/5, 5 से 5 कट जाएंगे। चूंकि x की घात a की घात b बराबर x की घात ab। अब 2 की घात 2 बचे, 2 की घात 2 बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4। ये तुम्हारे आंसर आ गए। तीसरा 16 की घात 3/4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 3/4, तो 2 की घात 4 1 2 3 4 की घात 3/4। चूंकि अभी एक बार एक स्टेप और लिखेंगे, 2 की घात 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कट जाएंगे। तो चूंकि x की घात a b बराबर x की घात a b, 2 की घात 3 बचे, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 8। आंसर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चौथा सवाल, 12 की घात 125 की घात ऋण 1/3, 125 की घात ऋण 1/3 इम्प्लाइड 5 गुणित 5 25 पंजे 125 की घात ऋण 1/3 बराबर 5 की घात 3 की घात ऋण 1/3 बराबर 5 की घात 3 गुणित ऋण 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे। चूंकि x की घात a की घात b बराबर x a b घात, यहाँ 5 की घात 1 हम लिखते नहीं हैं, परंतु यहाँ ऋण 1 है इसलिए उसको लिखना पड़ेगा। 5 की घात ऋण 1, और जब घात ऋण में होती है तो उसको बटे में लेते जाओ, धन में हो जाएगी। चूंकि x की घात ऋण a बराबर 1/x की घात a, ये सूत्र लगेगा इसमें। इस प्रकार तुम्हारे 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल और बाकी है। वैसे ये 3 लड़कियां हैं, तीनों यहीं की होनी चाहिए। जो बातें कर रही है, समझा दिया तो भी शर्म नहीं आ रही है। तीसरा सवाल है
उसका पहला, दो की घात 2/3, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। कुछ नहीं करना, आधार समान हो तो उनका गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो इन घातों को जोड़ दो और क्या। 2 की घात 2/3 धन 1/5, चूंकि x की घात a गुणित x की घात b बराबर x की घात a धन b, तो 2 की घात इसका लघुत्तम आएगा 15, 3 का भाग 15 में दिया 5, 5 का गुणा 2 में 10, धन 5 दिया 15, 3, 3 एकम 3 बराबर 2 की घात 13/15। ठीक है, ये सवाल हल हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं। तीसरा वाला, दूसरा वाला, तीसरा नहीं दूसरा, पहला किया था हमने, दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3 की घात 7, ठीक है। तो 1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 गुणित 7, चूंकि x बटे y की घात a b की घात c, तो x की घात ac बटे x की घात bc, इस घात का ऊपर दोनों में गुणा होता है, ठीक। तो 1/3 की घात 7 या 21, ये आंसर। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, तो 11 की घात 1/2 ऋण 1/4, चूंकि x बटा y a b, तो y नहीं x ही रहेगा, तो x की घात a ऋण b, इस सूत्र से हुआ है, बराबर 11 की घात, इसका LCM 4 आएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 1 का 1 में, 2 में से 1 गया 1, 11 की घात 1/4, ये तुम्हारा सवाल हो जाता है। इसके बाद चौथा सवाल, चौथा सवाल लेते हैं हम। 1/7 की घात 1/2, 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2 बराबर 7 गुणित 8 की घात 1/2, 7 8 56 की घात 1/2। ये तुम्हारा सवाल हल हो जाता है। जब दोनों की घातें बराबर हो तो उन दोनों का गुणा कर सकते हैं।
अब हमारी ये प्रश्नावली 1.6 और अध्याय 1.6 पूरा हो जाता है। इसमें कुछ सवाल पीछे दे रखे हैं, उनको हम चाहें तो हल कर सकते हैं। इनको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो केवल तुम्हें समझाने के लिए दे रखे हैं। अब हम आगे करेंगे अध्याय 2 अगले पीरियड में।